हम लोग अमरावती में खड़ी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अमरावती को एक मैग्नेट के रूप में जब हम तैयार करेंगे तो उसका फायदा ये यवतमाल को भी होगा, ये बुल्ढाना को भी होगा, ये वाशिम को भी होगा और ये अकोला को भी होगा, और इन सबको इंटीग्रेट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अमरावती का एयरपोर्ट इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने तैयार किया, आने वाले दिनों में उसका भी रनवे एक्सपांशन हम लोग करेंगे। हमारा अकोला का एयरपोर्ट है, उसमें भी रनवे एक्सपांशन हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट अभी हम लोग गढ़चिरौली में तैयार कर रहे हैं, और गढ़चिरौली का एयरपोर्ट तो फुल स्केल इस प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं रनवे, उस फुल स्केल रनवे के साथ हम गढ़चिरौली का एयरपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गढ़चिरौली को हम गेटवे टू साउथ इंडिया इस रूप में उसको विकसित करें। तो उसका भी काम हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। कुल मिलाकर लॉजिस्टिकली जो एक सेंट्रल इंडिया का पोर्शन इस रूप में नागपुर को देखा जाता है, इसको लिवरेज करने का काम हम कर रहे हैं। और गडकरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस प्रकार से लॉजिस्टिक्स के लिए रेलवे नए डेपोज यहाँ पर तैयार कर रही है, उससे रेल हो या एयर हो, ये दोनों प्रकार से हम लोग इसको एक प्राइमेसी देने का प्रयास ये नागपुर में करने का हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, सर्विसेज का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में अब धीरे धीरे विदर्भ आगे बढ़ रहा है। जैसा श्री अनबलगम जी ने बताया, आने वाले दिनों में यहां पर एक जीसीसी की कॉन्क्लेव होगी। हम जानते हैं कि द नेक्स्ट वेव इज जीसीसी। इस नेक्स्ट वेव को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम उसकी मुंबई और पुणे के बीच तो तैयार हो रही है, लेकिन टियर 2 सिटीज में हम लोग इसको लाना चाहते हैं। और विशेष रूप से नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसी जो हमारे शहर है, इन शहरों में इसको किस प्रकार से हम कैप्चर करें, इसके ऊपर हम लोग एक प्रकार से विचार कर रहे हैं, चाहे वो जीसीसी हो या लॉजिस्टिक्स हो। आज मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सर्वोत्तम पॉलिसी ये महाराष्ट्र ने तैयार की है, और महाराष्ट्र की पॉलिसीज को तैयार करते हुए हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि महाराष्ट्र में औद्योगिक इकोसिस्टम ये लॉपसाइडेड नहीं होनी चाहिए, ये हर तरफ होनी चाहिए। इसलिए हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आज उद्योग कम है, उन डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली हमने तवज्जो दी है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा यहां पर निवेश आए, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि इस बार डावोस में जब 30 लाख करोड़ का हमने निवेश लाया और विदर्भ के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ का निवेश हमने लाया, तो उस समय महाराष्ट्र के ऐसे डिस्ट्रिक्ट कि जहां पर इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने निवेश लाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड इस प्रकार की ग्रोथ हम लोग देखेंगे। विशेष रूप से आप देखिए, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र थे, चाहे वो गढ़चिरौली हो, चाहे पालघर हो या फिर नंदुरबार हो, नंदुरबार जैसी जगह, धुले जैसी जगह, आज बहुत बड़े पैमाने पर हम निवेश ला पाए और वहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट पिछड़े जिलों में वाशिम है, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि वाशिम में भी हम लोग कुछ निवेश लाए। नितिन जी ने प्रयास करके वाशिम में कुछ निवेश लाया है, उसको लिवरेज करके उसको भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने जो तय किया है, एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो एक नदी जोड़ने का प्रकल्प हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भंडारा के नीचे से हमारी वैनगंगा नदी, वहां से हम लोग 500 किलोमीटर की एक नई नदी तैयार कर रहे हैं, और उसको ले जाकर हम बुल्ढाना जिले में नलगंगा नदी को ले जाकर जोड़ने वाले हैं। ये दोनों नदी को जोड़ते समय विदर्भ के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर पानी देने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस विदर्भ को अकाल के लिए जाना जाता था, स्पेशली
जो वेस्टर्न विदर्भ का भाग है, वर्धा के आगे पूरा जो पोर्शन है, जिसको हम लोग